तीसरे अध्याय की कथा में प्रवेश करते हैं। यम मार्गमतिक्रम्यम गत्वा पापी यमालय किम दृशि यातना भोक्ते तन्मे कथय केशव। गरुड़ जी पुनः हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, आपने यम मार्ग की यात्रा का पूरा वर्णन किया है और इस प्रकार यम के भवन में जाकर वह पापी, जो पापी जीव होता है, वह कौन कौन सी यातनाएं भोगता है, कृपा करके मुझे यातनाओं के बारे में बताइए। यानी कल भी हमने कहा था कि जो पुण्य कर्म करता है, जो धर्म के कार्य करता है, उसके लिए यातना नहीं होती है, केवल पापी जीवों के लिए ही ये समस्त प्रकार की यातनाएं बताई गई है। तो भगवान उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, आद्यंत च प्रोक्ष्यामि शृणुष्व विनतात्मज कथ्यमाने नरके तम भविष्यसि कंपितः। गरुड़, मैंने तुमको बार बार कहा है, हे विंता के पुत्र गरुड़, मैं आदि से अंत तक जो भी तुम्हें बात बताऊंगा उसको तुम ध्यान देकर सुनो। लेकिन जहाँ नरकों का वर्णन आता है उसको सुन करके अच्छे अच्छे जीव घबरा जाते हैं। तुम मेरे भक्त हो, मेरे प्रिय हो, उसके बाद भी तुम कांप उठोगे। हे कश्यप नंदन, जब उस जीव को ले जाया जाता है तो सबसे पहले एक बहुभीतिपुर नाम का नगर आता है। वह बहुभीतिपुर नाम का नगर जो है 44 योजन में फैला हुआ है। कितने योजन में? 44 योजन में फैला हुआ है, जो भगवान धर्मराज का विशाल पुर कहलाता है। हाहाकार समायुक्तम दृष्टाम कृदंती पातकी तत्कंदनम समाकर्ण्यम यमस्य पुरचारिण। तुम्हें क्या बताऊं गरुड़, वहां पर हाहाकार करने वाले जो प्राणी एक दूसरे को देख करके वह रोते रहते हैं, और उनके रोने को सुन करके यमपुर में विचरण करने वाले जो यम के गण होते हैं, जो वो प्रतिहारी द्वारपाल के पास जाकर कहते हैं, सुनो सुनो, हम तुम्हें बताते हैं कि यहाँ पर हम और पापी को लेकर आए हैं। और इस प्रकार पापी के विषय में बताते हैं, कहते हैं कि जो धर्मराज का जो द्वार है वहाँ पर सर्वदा धर्म ध्वज फैलाया रहता है। वह द्वारपाल चित्रगुप्त जी के पास जाते हैं और उस प्राणी के शुभ अशुभ कर्मों के बारे में बताते हैं। उसके बाद चित्रगुप्त जी सारी बात को सुनकर उनके सारे विषयों को भगवान धर्मराज को बताते हैं। यानी जीव सबसे पहले वो जो यमदूत ले जाते हैं, चित्रगुप्त जी के पास जाते हैं, चित्रगुप्त जी हिसाब देख करके और फिर भगवान धर्मराज को बताते हैं। भगवान के मैंने बताया था आपको कि 2 रूप है, पुण्यात्माओं के जीवों के लिए धर्मराज का रूप है और पापियों के लिए जो है वो यमराज का रूप है। नास्तिका ये नराताक्षम महापापरता सदा सांस सर्वान यथा योग्य सम्यक जानाति धर्मराट। हे ताक्ष, हे गरुड़, जो नास्तिक और महापापी होते हैं उन सभी के विषय में धर्मराज अच्छी तरह से जानते हैं। हम कई बार विचार करते हैं कि हम इस कर्म को कर रहे हैं, कौन जानता है, कौन देख रहा है, हम तो अकेले अकेले हम चुपके चुपके कर्म कर रहे हैं, कोई नहीं देखता है। ये केवल हमारा मन में केवल इस प्रकार की भ्रांति है, ऐसा नहीं होता है। हम जो भी कर्म करते हैं उसको भगवान देख रहा है। कैसे देख रहा है, क्यों देखता है, वह वर्णन में आके बताया जाएगा। तो भगवान हमारे विषय में सब जानते हैं। चाहे हम मंदिर में जाएं, हम मंदिर में जाके भगवान के धूप लगाएं, हाथ जोड़ें, प्रार्थना मुँह से करें। केवल मुँह से प्रार्थना करने के लिए इसलिए कहा जाता है कि भगवान आपकी वाणी को सुनना चाहता है। वैसे तो आपके पहुँचते ही भगवान समझ जाता है कि वह आप वहाँ पर क्यों गए हो, आप में क्या कष्ट है, आपके क्या दुख है। तो आपके सारे कर्मों को भगवान अच्छी तरह जानता है। लेकिन जैसे जज को मालूम है कि ये चोर है, इसने चोरी करी है, लेकिन वो सजा नहीं देंगे, वो किससे पूछेंगे? वकील से पूछेंगे, जज साहब कि बताओ इसने क्या करा है, क्या गवाह है, क्या सबूत है। इसी प्रकार धर्मराज भी चित्रगुप्त जी से पूछते हैं, अच्छा जो जीव आया है इसके बारे में तुम हमें बताइए, इसने कौन कौन से कर्म किए। तो चित्रगुप्त जी भी सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो भी गवाहों से पूछते हैं। जैसे गवाह होते हैं हमारे यहाँ पर, तो गवाह कहते हैं कि हाँ मैंने देखा इसने ऐसा पाप कर्म किया है, तो वो बताने वाले भी इस पृथ्वी पर भी गवाह होते हैं। हमारे यहाँ पर भी संसार में वो गवाह हैं और उनका नाम है श्रवण और श्रवणी, जो हमारे कार्यों की गवाही देने का काम करते हैं। जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं
और ये जो श्रवण श्रवणियाँ है ये स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल सब तरफ विचरण करते रहते हैं तथा इनमें इतनी शक्ति होती है कि दूर से ही हमारी बात को सुन लेते हैं, दूर से ही हमें देख लेते हैं और इस प्रकार उनके नेत्र सुदूर के दृश्यों को भी देखने वाले होते हैं। अब आप कहोगे कि दूर से कैसे देख लेंगे, दूर से कैसे सुन लेंगे, ऐसा कोई होता है क्या? लेकिन आप देखो कि जब कोई क्रिकेट का मैच होता है, कोई भी खेल होता है, तो उस स्टेडियम में कितने लोग बैठे होते हैं, लेकिन उसमें जगह जगह कैमरे लगे होते हैं। आपको कैमरा नजर नहीं आएगा, लेकिन जब आपका फोटो आएगा तब आपको लगेगा अरे मेरा फोटो कहाँ से आ गया। वो कैमरे वाले की नज़र आपके ऊपर जाती है और वो उसमें से आपकी आवाज़ और आपका फोटो जिस प्रकार से कैचअप करता है, ऐसे ही वो भगवान के बनाए हुए जो श्रवण और श्रवणियाँ हैं वो दूर से देख लेते हैं और हमारी आवाज़ को सुन लेते हैं हम कौन सा कर्म कर रहे हैं। तेषां यत्न पथा भूता श्रवण्यम प्रतगायः, कहते हैं कि श्रवण नाम के उनको पथक पथक स्त्रियाँ भी, जैसे श्रवण है उनकी पत्नियाँ भी वही कार्य करती है, और अर्थात श्रवणों के समान जैसे वो हैं वैसे उनकी पत्नियाँ भी कार्य करती है। चाहे मनुष्य छिप करके पाप कर्म करे, जानबूझकर करे, प्रत्यक्ष रूप से करे, और वे सब की सब बातों को इस श्रवण श्रवणियाँ सुन करके चित्रगुप्त जी के वहाँ पर गवाही देते हैं। और इस प्रकार मनुष्य के मानसिक मन से किया हुआ कर्म, वाचिक एवं कायिक, ये तीन प्रकार के जो कर्म होते हैं, मन से, कर्म से, वचन से, है ना। कहते हैं इनको मन दुखी को, तन दुखी को, धन दुखी, तो तीन ही प्रकार के जो विषय है ये सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों को, हम अच्छा कार्य करेंगे उसकी भी गवाही देंगे, हम बुरा कर्म करेंगे उसकी भी गवाही देंगे हम। अब देखो हम जब ये कर्म करने बैठते हैं तो कथा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि दीपक जलाया, अगरबत्ती जलाई, जल का कलश रखा। अब ये केवल आपके हमारे समझ में होता है, बोले तो पंडित जी की पूजा है इसलिए जल रखते हैं और दीपक जला देते हैं, ये तो सभी करते हैं, लेकिन ये क्यों जलाते हैं, ये इसका क्या मतलब है, ये आपको गरुड़ पुराण की कथा सुनने से पता लगेगा। ये जो श्रवण श्रवणियाँ है इनके बारे में बताते हैं कि मनुष्य और देवताओं के अधिकारी है, इन्हें देवताओं की भी जानकारी रखते हैं ये, और ये सत्यवादी, ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं, और इनके पास ऐसी ताकत है जिसके बल पर मनुष्यों के जो भी कर्म है सारे कर्मों को बतलाते हैं। कोई व्रत करे, दान करे, ये सत्य वचन से मनुष्य उनको संतुष्ट करता है तो वे बड़े सरल होकर के स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान कराने का कार्य करते हैं, क्योंकि वे सत्यवादी है। वे पापियों के पाप कर्मों को जानकर धर्मराज के सम्मुख यथावत कह देने के कारण पापियों के लिए दुखदायी होते हैं, क्यों सच्चाई बात बोलते हैं इसलिए पापियों को वे बुरे लगते हैं। अब ये कौन है श्रवण श्रवणियाँ, इनके आप नाम सुनिए। आदित्यस्य चंद्रवनीलो नलश्च धो भूमिरापोर्दम यमश्च हश्च रात्रिश्च उभे च संध्ये धर्मस्य जानाति नरस्य व्रतम। देखो पहला गवाह कौन है, गवाहों के नाम सुनिए। पहला गवाह है सूर्य, दूसरा गवाह है चंद्रमा, तीसरा गवाह है वायु, चौथा अग्नि, पांचवा आकाश, छठा भूमि, सातवां जल, हृदय, यम, दिन, रात और सुबह की संध्या और साय की संध्या, और साथ में धर्म, ये सब गवाह हैं। आप बताओ कि इन गवाहों से कोई बच सकता है क्या? कोई कहे कि मैं दिन में कर्म नहीं करूंगा, रात में कर्म करूंगा, तो रात में जो है, रात में चंद्रमा गवाही करता है, दिन में सूर्यमा चंद्रमा गवाही देता है, बंद कमरे में आकाश गवाही देता है ना, और कहीं नहीं तो अग्नि है, कहीं वायु है। इस प्रकार से सूर्य, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन रात और दोनों संध्याएं, ये धर्म, ये मनुष्य के सारे वृतांत को जानते हैं। धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण और सूर्य आदि मनुष्य के शरीर में स्थित सभी प्रकार के पाप और पुण्यों को देखते हैं, सभी पाप पुण्य को समझते हैं। कौन? ये सारे गवाह। तो इन गवाहों से कोई बच नहीं सकता है। कोई कहता कि मुझे कौन देख रहा है, मुझे कोई जानता नहीं है, लेकिन नहीं, सभी देख रहे हैं। हमारे अंदर, शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, एक आत्मा और एक
मन है। कई बार हम सोचते हैं कि मेरा एक मन कह रहा है कि मैं इस कार्य को करूं और एक मन कह रहा है इस काम को नहीं करूं। कभी कभी विचार करती माता बहन, करते नहीं करते, करते हैं कि एक मन कह रहा कि ये काम कर लें, नहीं एक मन कह रहा ये काम मत करो। तो दो मन कैसे हो गए? मन तो हमारा एक ही होता है। तो फिर आप यूं क्या कह रहे हो कि एक मन कह रहा कर लो, एक मन कह रहा मत करो? मन तो एक ही है। ध्यान देना कि मन जो होता है वो हमको गर्त में ले जाता है, गड्ढे में डालता है। बुरे कामों से जोड़ने का काम ये मन करता है। यदि मन को छोड़ दिया ना तो ये मन कहाँ से कहाँ चला जाता है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो आत्मा है, वो आत्मा जो होती है वो हमें हमेशा सत्य मार्ग पर ले जाती है, वो ईश्वर के कार्य में लगाती है। तो जो अच्छे कार्य करने का हमारे अंदर से आज्ञा हो रही तो वो हमारी आत्मा कह रही है, और बुरे कार्य में लगाने का कार्य कर रहा है वो मन है। इस प्रकार से ये सारे जो गवाह हमारे शुभ अशुभ सारे कर्मों को भगवान के सामने जाकर के गवाही देते हैं। और जब इस प्रकार से पापियों के विषय में उन्होंने कौन कौन से पाप किए हैं ये सारी जानकारी यम को पास में बुला करके, और धर्मराज जो है देखते कि ये पापी है तो फिर धर्मराज अपना रूप बदल लेते हैं, वे भयंकर रूप दिखाते हैं। वे पापी यम के ऐसे भयंकर रूप को देखते हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि एक सिक्के के जो दो पहलू है, एक तरफ चित और एक तरफ पुट, तो उसी प्रकार से भगवान तो एक ही है, लेकिन पुण्यात्माओं के लिए तो धर्मराज का रूप में है और पापियों के लिए यमराज का रूप है। अब आपको एक और उदाहरण बताया जाए। माना कि कभी आपको पुलिस थाने पर जाने का काम पड़ जाए। पुलिस थाने पर यदि कोई जाता है तो वहाँ पर आपको ये दृश्य देखने को मिलेगा। वहाँ का जो अधिकारी है, पुलिस अधिकारी, वो उसके दोनों रूप वहाँ पर दिखाई देते हैं, धर्म का भी और यमराज का रूप भी। अगर हम जैसे पुण्यात्मा व्यक्ति, हम जैसे धार्मिक व्यक्ति, जैसे हम पुलिस थाने पहुँच जाए तो हमको देख करके वह अधिकारी हाथ जोड़ते, गुरु जी आइए आइए पधारिए, विराजिए, चलो भाई इनको बिठाइए, गुरु जी के लिए जल लाइए, गुरु जी को आपको कुछ नाश्ता मंगवाए, फल फूल मंगवाए। तो उनका रूप इतना सरल होता है कि जो दूसरे पास में बैठे हुए व्यक्ति समझता है तो देखो ये अधिकारी कितने सरल है और कितने मीठी बोल रहे हैं, कितना सम्मान कर रहे हैं। यानी आपको बिल्कुल धर्मराज का रूप दिखेगा कि बिल्कुल धर्म का कार्य कर रहे हो। लेकिन थोड़ी देर बाद में उधर देखो कि एक सिपाही किसी चोर को पकड़ कर लाया, जंजीर में बांध करके ला रहा है, और जैसे ही वो लेकर आया और कहता सर मैं इस चोर को पकड़ कर लाया हूँ, जरा इसको देख लो। तो उसकी तरफ देखते ही वो अधिकारी जो सरल था, जो अभी नरम था, व्यवहार कुशल था, वो अपनी टोपी सिर पर लगाकर हाथ में डंडा लेकर खड़ा हो जाता है और कहता मुझे रुकिए 2 मिनट में कुछ काम करके आता हूँ। और उधर जाकर के अपना वो रूप, कौन सा डरावना क्रोध रूप, गुस्से वाला रूप, गाली गलौज से डंडे से मारपीट शुरू कर देता है। तो व्यक्ति एक ही है, लेकिन उसने दोनों रूप बतलाए जो हम आंखों से देख रहे हैं। तो इसी प्रकार भगवान के दरबार में भी जब पुण्यात्मा जीव जाता है तो भगवान अपना धर्मराज का रूप बताते हैं, और पापी लोग जाते हैं तो पापियों के लिए भगवान कैसा भयंकर रूप दिखलाते हैं। भगवान का भयंकर रूप कैसा है पता है आपको? देखो, यमराज का भयंकर रूप है कि जो हाथ में एक बहुत बड़ा दंड लिए हुए हैं, बहुत बड़ा उनका शरीर है, और काले काले भैंसे के ऊपर वे बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है कि प्रलय काल आने वाला है, और प्रलय काल के जो बादल होते हैं ऐसी गर्जना करने वाले, और तो और काजल के पर्वत के समान वे दिखाई देते हैं। जैसे बिजली चमकती है ऐसा शरीर उनका चमक रहा है, और बड़े बड़े हथियार उनके पास में है। 32 उनकी भुजाएं, 1-2 हाथ नहीं 32 हाथ उनके दिखाई देते हैं, और 3 योजन के लंबे चौड़े ऐसे विस्तार वाले बड़े बड़े कुएं बावड़ी के समान उनके नेत्र हैं, बड़ी बड़ी उनकी दाढ़ें हैं, भयंकर उनका मुख है, और लाल लाल आंखों वाले और लंबी नाक वाले ऐसा उनका दिव्य शरीर हमको दिखाई देता है। मृत्यु और ज्वर आदि से सेंत होने के कारण भगवान चित्रगुप्त भी भयावह है। तो उस समय जैसे भगवान धर्मराज यमराज का रूप दिखलाते हैं तो चित्रगुप्त जी भी अपना स्वरूप बदल देते हैं, और वे भी बड़े डरावना दिखाई देते हैं। यम के समान भयानक सभी दूत उनके पास में भी गरजते रहते हैं, और उस समय जो उनके दूत है, जो सेवक है,
वो भी अट्टहास करते हैं और अपना डरावना रूप, भयंकर रूप उस पापी जीव को दिखाते हैं। ऐसा दृश्य देख करके पापी जीव घबरा जाता है, हाहाकार करने लगता है, रोने लगता है और विचार करता है कि मैंने अपने जीवन में कभी शुभ कर्म नहीं किया, मैंने हमेशा पाप कर्म किए हैं। तब चित्रगुप्त यम की आज्ञा से रोते हुए और अपने पाप कर्मों के विषय में सोचते हुए सभी प्राणियों को वे चिल्लाते कहते हैं, भो भो पापा दुराचारा अहंकार पदोषिता किमर्थं वर्जितं पापम युष्माभिरे विवेके भी। वे याद दिलाते हैं, अरे पापियों, तुम दुराचार्यों, तुमने अहंकार पूर्ण जीवन जिया और तो और जीवन में कभी भी विवेक का सहारा नहीं लिया। तुम अज्ञानी रहे और अज्ञान के कारण तुमने पापों को कमाया है। काम से, क्रोध से तथा पापियों की सत्संग से जो तुमने पाप कर्म किए हैं, जो पाप कर्म किए हैं, और इस प्रकार से मूर्खजनों, तुमने वो जो पाप कर्म किए ना, क्यों किए तुमने? पूर्व जन्म में तुम लोगों ने जिस प्रकार से बड़े खुशी खुशी से जो कर्म किए थे, आज उसकी यातना भोगनी पड़ेगी। क्योंकि व्यक्ति जब पाप कर्म करता है तो उसको बड़ी खुशी होती है, अरे कौन देख रहा है, आज तो खा लो, कल की कल देखी जाएगी, कल किसने देखा, ऐसा करके लोग पाप करते हैं। अब आज जो है कल किसने देखा, न कौन सा स्वर्ग, न कौन सा नरक, ये तो कुछ नहीं संसार में, फालतू बातें शास्त्र कहता है। इस प्रकार से खुशी खुशी उन पाप कर्मों को वो करता है। फिर कहते हैं भगवान कि देखो, तुम लोगों ने जितने पाप किए हैं वही तुम्हारे दुख के कारण है, और हमारी कोई इसमें गलती नहीं है। अरे हमारे यहाँ तो चाहे मूर्ख हो, चाहे पंडित हो, दरिद्र हो, धनवान हो, चाहे निर्बल हो, चाहे सबल हो, यहाँ तो सभी के साथ में बराबर न्याय किया जाता है। चित्रगुप्त जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे पापी अपने कर्मों के विषय में बार बार सोचते और सोचते सोचते चुपचाप होकर बैठ जाते हैं। धर्मराज भी चोर की भांति बैठे हुए उन पापियों को देख करके उन पापों का मार्जन करने के लिए यथोचित उनको दंड देने की आज्ञा देते हैं। ऐसा दिव्य दरबार भगवान का, धर्मराज का वहाँ पर लगता है। आइए हम भी एक भजन के माध्यम से धर्मराज का क्या स्वरूप है उस भजन को हम सब सुने। थोड़ी सी आवाज बढ़ दीजिए, थोड़ी सी आवाज बढ़ा, मेरे को जोर से बोल। थे आकाश पर लेकर कलम दवार, कागज ऊपर लिख रहे सबके मन की बात। सभी दोहराएंगे। मेरे प्रभु के दरबार में सब लोगों का खाता, ओ मेरे प्रभु के दरबार में सब लोगों का खाता में। जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही वो पाता, ओ मेरे प्रभु के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे आता क्या साधु, क्या संत गृहस्थी, क्या राजा, क्या रानी, क्या साधु, क्या संत गृहस्थी, क्या राजा, क्या रानी। चलो नहीं, मैं अकेले गा लेता हूँ। उनकी पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, उनकी पुस्तक सभी के जमा खर्च का वो सही हिसाब लगाता, सबके जमा खर्च का सही हिसाब लगाता। मेरे प्रभु के दरबार, ओ मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बहुत बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। आपको आवाज नहीं आ रही क्या? बहुत बड़े
कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कोड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। अरे इसीलिए तो इस दुनिया में जगत सेठ कहलाता, इसीलिए इसी दुनिया जगत सेठ कहलाता। मेरे प्रभु के दरबार में सब लोगों का, ओ मेरे दाता के दर। हाँ, करते हैं फैसला सभी का प्रभु आसन पर डट के, सभी का प्रभु आसन पर डट के। उनका फैसला कभी न बदले, लाख कोई सिर पटके। उनका फैसला कभी न बदले, लाख कोई सिर पटके। अरे समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। समझदार तो चुप रह जा, मूर्ख शोर मचाता। मेरे प्रभु के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार वो का खाता। नहीं चले प्रभु के घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। नहीं चले प्रभु के घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। प्रभु के घर पर लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। प्रभु के घर पर लेन देन रीत बड़ी है बाकी। अरे पुण्य का बेड़ा पार करे वो पाप की नाव डुबाता। पुण्य का बेड़ा पार करे पाप के नाव डुबाता। मेरे प्रभु के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के सब लोगों का खाता। अब भवसागर से पार लगावे नीली छतरी वाला। भवसागर और गुरु कृपा से खुल जाता है अंदर घट का ताला। गुरु कृपा से खुल जाता। और इस दुनिया में जो कोई आता आखिर वो है जाता। इस दुनिया में आखिर वो है जाता। मेरे प्रभु के दरबार में सब लोगों का, ओ मेरे दाता के दरबार। अंत में कहते हैं कि अच्छी करनी करो चतुरंजन, कर्म न करियो काला। अच्छी करनी करो चतुरंजन, कर्म न करियो काला। अरे हजार आंख से देख रहा है तुझको देखने वाला। हजार आंख से देख रहा तुझको देखने वाला। अरे हरि भजन को करो चतुरंजन, समय गुजरता जाता। हरि भजन को करो चतुरंजन, समय गुजरता जाता। मेरे प्रभु के दरबार सब लोगों का खाता। ओ मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। अरे जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही वो पाता। जितना जिसके भाग्य में हो उतना ही वो पाता। मेरे प्रभु के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बोले धर्मराज महाराज की जय। इस प्रकार